वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद तमाम मेरी सहेलियों को, और एक प्यारी सी सहेली से मुलाकात के बाद बड़ा अच्छा दिन इंशाल्लाह गुजरेगा। और इस वक्त जिससे आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ, कहते हैं ना कि कुछ स्टार्स होते हैं, स्टार्स बन जाते हैं और उन स्टार्स को हम यहाँ पर बुलाते हैं, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। ये स्टार तो हैं ही, मगर उसके साथ साथ ये एक स्टार मेकर भी हैं। जितने बड़े बड़े हमारे सिंगर्स हैं वो इनके पास जाते हैं, इनसे सीखते भी हैं, इनसे काम भी करवाते हैं। और बहुत गाइडलाइन, अगर हम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। और बड़े बड़े जिस तरह से हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, जिसमें जवाद अहमद हो गए, अबरार हो गए, फरीहा परवेज़ हो गई, हदीका कियानी, हुमैरा अरशद, आरिफ लोहार, रहीम शाह, राहत फ़तेह अली फॉर दैट मैटर, और सनम मारवी जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके मद्दाह हैं। हमारे साथ हैं जी साहिर अली बग्गा। कैसे हैं जी? अब आपको बग्गा कहें या साहिर अली कहें, ये आप खुद बताएं। जो मर्जी कहें। ये बग्गे का क्या सिलसिला है? वैसे बग्गा प्यार से कहा जाता है, माँ कहती थी, किस तरह से? ये असल में मेरी दादी माँ कहती थी। अच्छा, दादी अम्मी कहती थी। तो मैंने भी जब अपने अब्बू से पूछा तो उन्होंने कहा बग्गे का मतलब पंजाबी में होता है गोरा। घोड़ा? गोरा 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 कहाँ से आ गया? मैं आपको गोरा। अच्छा गोरा। आप बचपन में काफी गोरे होंगे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने बग्गा रख दिया। सही। लेकिन वो फैमिली में काम करते थे ऐसे म्यूजिशियंस, यहाँ फैमिली बग्गा बग्गा कहते थे, तो फिर सबने ये कहना शुरू कर दिया। नहीं, बट आई थिंक इट्स डिफरेंट। वो एक दफा नाम को सुन लेना, साहिर अली बग्गा, तो भूल नहीं सकता, बिकॉज इट्स डिफरेंट एंड इट्स वेरी क्यूट। हाँ, ये गुड है। अच्छा साहिर, ये बताइए कि आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत से स्टार्स के साथ काम किया, बहुत से लोगों के साथ काम किया, तो कौन से ऐसे आपके फेवरेट सिंगर हैं? आई नो इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, मगर कौन सा सिंगर है, मतलब ज़ाहिर है आप म्यूज़िक डायरेक्ट भी करते हैं, म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर अ ग्रेट सिंगर योरसेल्फ। और अच्छा, और बहुत सारी बातें, मगर पहले ये जवाब दें कि फेवरेट कौन है इन बहैसियत इंसान? हाँ, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है आपने। जी, लेकिन फिर भी अच्छा चलेंगे कि आपके दिल के करीब कौन है? सारे अच्छे हैं, प्यार करते हैं मुझे। हम स्टूडियो में हमारा माहौल इस तरह का, वो सिंगर्स का आपस में है, काफ़ी मसले होते हैं। सही। लेकिन सारे, क्योंकि सुबह किसी का टाइम होता है जिनकी आपस में लगती भी है, सुबह उसका टाइम है, शाम को दूसरे का, लेकिन वो मेरे साथ सबका प्यार है मुझे। लेकिन मैंने सुना है कि मसले जितने होते हैं वो फिर हल करने के लिए लोग आते भी आपके पास है। हाँ, काफ़ी मसले। तो आप मसले हल करवा देते हैं? हाँ, मतलब हमारा भी कोई मसला हो तो हम आपके पास हल करने हाँ, ज़रूर, एनी टाइम। अच्छा, कौन सा ऐसा गंभीर मसला था, नाम न बताएं किसका था, किन दोनों का था, मगर कौन सा ऐसा गंभीर मसला था जिसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल लगी? एक तो मसला अभी तक चल रहा है। अच्छा, हाँ, वो तो चलता चला जाएगा। पिछले कोई 12 साल से चल रहा है। सही। तो वो भी चलता रहेगा। तो वो इतना गंभीर है कि अभी तक नहीं हुआ, और मुझे लगता है ना ही होगा, ये कभी हो नहीं सकता। हाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान, वो कश्मीर, मसला कश्मीर हाँ, की उस तरह का बन गया वैसे वो। सही। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने, आपने जो विरसा में जो गाना था, मैं तेनू समझावा जी, ठीक है, विरसा का गाना था जो, और आपने वो राहत फ़तेह अली ख़ान से गवाया, जबकि वो इनिशियली कंपोज भी आपने किया था। हाँ। और गाया भी आपने था, क्योंकि मैंने आपका क्लिप देखा हुआ है यूसुफ अली की हवेली के अंदर, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं और बैठ के गा रहे हैं। ये बेसिकली मेरी एल्बम का गाना था। सही। मैं एल्बम तो हर साल कहता हूँ कि ईद पे आ रही, लेकिन इस दफ़ा कोशिश है कि आ जाए, क्योंकि और सिंगर्स के एल्बम भी करने होते हैं, तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता मेरा। तो वो मैं कहता हूँ चले कुछ गाने मेरे से छीन लेते हैं मेरे अपनी एल्बम में। तो इसी तरह ये मैं तुम्हें समझावा कि भी, अच्छा, छीन लेते हैं आपसे? और आप छीनने देते हैं? मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। अच्छा। मेरे ही गाने। सही। तो वो फिर प्रोडक्शन मिलके कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान के लोग दोनों। तो उसमें फिर ये था कि राहत से गवाना जरूरी था, क्योंकि राहत के गाने इंडिया में बहुत ज़्यादा हिट हैं, तो इसलिए। वैसे भी राहत मेरे भाई हैं बिल्कुल। अच्छा, सही। यही मैं पूछ रही थी आपके दिल के करीब कौन है, मगर आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। तो राहत को मैं समझूं कि आपके दिल के काफ़ी करीब है। हाँ, बिल्कुल भाई है मेरा। तो इसका मतलब है और कोई नहीं है उतना दिल के करीब? ये तो आप मैंने स्टूडियो पे जाना है अभी। अच्छा, अभी ईद के एल्बम चल रहे हैं, सारे सिंगर्स आते हैं रोज। सही। अच्छा, तो ईद के ऊपर किस किस का एल्बम रिलीज हो रहा है? ईद पे राहत का है, और एक शफ़क़त अमानत का एल्बम है जो अभी इंडिया में रिलीज़ हो चुका है, अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल ईद पे कर रहे हैं वो। अच्छा। तो जवाद साहब का है, इब्रार साहब का है, और हमेरा अरशद का है। सही। अभी
लास्ट एल्बम आया था फ्रिया का, जिसमें माया तेरे प्यार गाना शायद आपने सुना, बिल्कुल बिल्कुल फ्रिया का बिल्कुल था। बिल्कुल। उसमें मेरे 2-3 गाने थे, तो मुझे शुक्र है उस एल्बम में सिर्फ मेरा गाना ही चला है। अच्छा माया तेरे हाँ प्यार का, हाँ। वो अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का। बाकी मेरा अपना एल्बम भी है, फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे हो जाए तो क्या नाम क्या है और कितने गाने हैं और क्या उसके अंदर? उसमें कुछ मेरे गाने हैं जो मैंने खुद गाए हैं, वो ड्रामा सीरियल्स के। अच्छा, मैं वो भी डाल दूंगा उसके अंदर। बेसिक ड्रामा एल्बम्स सीरियल्स के के जो भी नए आप गाने, वो जो होते हैं टाइटल सॉन्ग्स हाँ वगैरह गा वो देता हूँ, खुद ही भी गा ठीक देता है। हूँ, हाँ। तो वो कौन कौन से हैं जो इस वक्त चल रहे हैं या जो आपने किए हैं? अभी पीटीवी पे काफ़ी चल रहे हैं, अभी जीना तो है, अभी चल रहा था रिसेंट, उसके पहले अपना काफ़ी चल रहे हैं। अभी एक कुछ ख्वाब थे मेरे में रिसेंट सही। अच्छा, और ये जो आपकी एल्बम है उसमें आपने बताया था कि जो ड्रामास के टाइटल के सॉन्ग हैं वो हैं। हाँ नहीं, वो मेरे जो एल्बम के 10 गाने हैं, ठीक है, उनके बाद हुआ है। अच्छा, बाद हुआ। और जो 10 गाने हैं उनका फोकस क्या होता है ना, एक अपना स्टाइल होता है। आप तो हर किस्म के गाने बनाते हैं, तो आपने मेरा ज़्यादातर स्टाइल यही है, जो पंजाबी का आपने सुना होगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। सही, मतलब कोई इतना कोई डांसिंग या कोई इतना हल्ले गुल्ले वाला नहीं है, मतलब मेलो रोमांटिक। हाँ बस इस तरह का, सही सैड है, हैप्पी, रोमांटिक सॉन्ग। सही। तो आपसे हम ज़रूर कुछ सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि आपका एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र तो लोगों ने बहुत नाम सुना है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, कि आप एक स्टार मेकर भी हैं, आप म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्ट करते हैं, मगर आपको उस तरह से हमने कभी टेलीविज़न के ऊपर नहीं देखा। इसका क्या रीज़न है? ये जवाब रीज़न यही है कि मैं अभी भी बड़ी मुश्किल आया हूँ। अच्छा, आई नो। इसका मज़ीद रीज़न क्या? अब हम कोशिश ये करेंगे कि अपने शो के अंदर ना 3 महीने बाद बग्गा साहब को जरूर बुलाया करें, ताकि लोग जो है ना वो इनको देखते रहे। और ये काफ़ी होते हैं। मुझे अभी इस्लामाबाद में भी मैंने लास्ट टाइम जाना था, वो ATV का था प्रोग्राम, वहाँ भी नहीं मैं पहुँच सका। सही, पहुँच वो उन्होंने बड़ी टीवी पे, मैं घर बैठ के सुन रहा था कि वो कह रही थी कि नहीं आए, और ये अच्छा, ऐसा क्यों होता है और ये क्यों ऐसा करते हैं लोगों के साथ? ये नहीं कि पहुंचते नहीं, इट्स जस्ट दैट कि इनको शौक नहीं है। टेलीविजन पे कुछ लोग होते हैं ना, इनको बड़ा शौक होता है बैठने का। ये उन लोगों में से हैं जो वाकई आर्टी और बस कहते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में रहूँ और काम करता रहूँ, एंड आई थिंक ही इज़ लाइक दैट। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अदल करे ना इंसाफ करे, बस माफ करे तो मौला माफ करे, माफ करे तो मौला माफ करे। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा। तेरी जान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी, सुन अर्ज तू मेरी मौला माफ करी, तू मौला माफ करी, तू मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी।
बहुत अच्छे, आइए जी। थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त साहिर, वेरी वेरी नाइस। तो आपकी इस हमने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, और वो जो शायरी थी, लिरिक्स इतने खूबसूरत कि ना अदल करी और ना इंसाफ करी। हम माफ़ अक्सर दुआओं में मांग रहे होते हैं, अल्लाह तू अपना इंसाफ करके दिखा, और हम ये सोचते नहीं कि अगर उस रब ने इंसाफ कर दिया तो हम सब लपेटे में आ जाएंगे। अगर अदल भी किया तो भी अदल और इंसाफ, और वही बात है कि हम इसका लोग ये है कि बस इसमें जो मेन चीज़ है वो एक वर्ड है बस। बस माफ़ करें, बिल्कुल ये चीज़ है। ये मेरे दोस्त थे अहमद अनीस, वो भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ था। कौन से दोस्त? अहमद अनीस। अच्छा अच्छा, हाँ, वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, ओहो, तो वो उन्होंने लिखा था ये। सही। तो आपने ये जो पढ़ा, हम जो थी ये मैंने असल में उस दौर में बनाया था। हाँ जी, ये इस दौर में मैंने बनाया था आपदा प्रवीण जी के लिए। अच्छा, तो उन्होंने नहीं अच्छा, किया नहीं ना। गाया। फिर वो अनीस का मसला हो गया, सही, तो उसके बाद फिर आपने उसके मैंने कहा मैं खुद ही करूँगा ये। अच्छा, एग्जैक्टली मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर हम कोई दुनियावी तौर पे गाना बनाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप जिस किस्म की कैफियत से गुजर रहे होते हो उस तरह के काम आप करना शुरू कर देते ये पता है, ये असल में ये था 2005 में, अच्छा। जब जल्जला आया था बहुत ओह, पाकिस्तान में, अच्छा, आपको बिल्कुल याद सही। होगा। तो ये उस दौरान हमने बनाई थी ये। अच्छा। बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, सही। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही, टेंशन मतलब हो वो रही एक तो थी। वो ज़लज़ले ने हिला के रख दिया था, उसके बाद जो तबाहकारियाँ थी, हाँ। और उसके बाद एक दफ़ा ऐसा झटका दिया था कि दुनिया की हम जहाँ से हमारी टीम, हम गए थे, कुछ लोग, हम कुछ इमदाद के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हालात देखे तो वहीं रास्ते में अनीस ने लिखा था और मैंने ये बनाया। अच्छा, तो उनकी जो आपके दोस्त थे उनकी डेथ कैसे हुई? वो हार्ट अटैक से सडन डेथ हो वो गई, फिर उनको पता वक्त नहीं का चला। पता नहीं है, एक हाँ, बिल्कुल लम्हा, कोई पता नहीं है। हम पता नहीं कितने वो तुरम खान बन के इस दुनिया में फिर रहे होते हैं, ये बिल्कुल कर ऐसा लो, ही। वो कर लो, ये, मगर ये नहीं सोचते कि एट द एंड ऑफ द डे आखिरत की कमाई। अच्छा, इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है सीमा की। अस्सलाम वालेकुम जी सीमा, हमारी प्यारी सी पुरानी वाली सहेली। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अरूज? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भग्गा भाई की बातें सुन के बहुत खुशी हो रही है, इतने नाइस पर्सन है, थैंक यू बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने फर्स्ट टाइम इनकी आवाज़ सुनी है ना, Thank ये you so पता है much. क्या, ये कहीं जाते आते नहीं छुपे हुए हैं, ये छुपे हुए ये हैं। छुपा हुआ टैलेंट है। तो इनको जरा मशवरा आप भी दें कि हाँ बिल्कुल, ये सामने आए। इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, और इनकी आवाज़ भी, और इनकी नीयत भी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं इनको आपका अप्रिशिएट बहुत। करूंगी। और आज की एक अच्छी बात जी जी अरूज, जी प्लीज। जिंदगी में बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको किसी बड़े की तनकीद का सामना करना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी आपको उनकी इज्जत भी करनी पड़ती है। ये ना चाहते हुए का क्या मतलब? मसलन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप उस बंदे की तनकीद सुन रहे होते हैं, लेकिन वो आपका क्लोज का रिश्ता है, आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते। मैं आपको समझ गई, बिल्कुल। हाँ जी। कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त तनकीद कर रहे हाँ होते हैं, जी, ठीक है, तो ओके। आप ज़हन में ये रखें, फौजियों का एक सेइंग है, आर्मी में ये कहा जाता है कि जितनी ताजीम, जितनी इज्जत, उतने ही आपके कंधे पे स्टार। वाह जी तो वाह, आप जितनी इज्जत करेंगी, क्या अगर बात। वो आपका करीबी रिश्ता है ना, आप क्या? जितनी इज्जत करेंगी, वो आपके कंधे के में जो स्टार है ना, वो अल्लाह ताला उसमें इजाफा करेगा। आप, क्या बात है आपकी सीमा, मेरी सहेली। जब भी फोन करती हैं ऐसी कमाल की बात आप हमेशा करती हैं। मुझे लगता है मुझे मोनोलॉग्स आपसे शुरू, सुबह जब मैं बोलती हूँ ना, आके वो आपसे लिखवानी तो चाहिए। nice of you, बहुत शुक्रिया। तो इससे आप लोगों को हौसला मिलेगा, अगर आपको अपने किसी बड़े की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बहुत सोच के करें कि आपको इसका अजर मिलेगा। एब्सोल्युटली, और मिलता है इस दुनिया के अंदर अगर हम समझ जाएं। थैंक यू सो मच सीमा, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेनी है यहाँ पे हमें, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बहुत खूबसूरत सा गाना है, और हम आज हमारे पास पहली दफ़ा साहिर अली बग्गा आए, और हम चाहते हैं कि इनसे बहुत सी बातें भी की जाएं। तो वो तमाम बातें हम करेंगे, और कन्विंस इनको करना है कि अब ये अक्सर नज़र आएँ टेलीविज़न के ऊपर, ताकि लोग जानें जो इतना टैलेंट दुनिया के अंदर है, और इतने नए टैलेंट को ये प्रमोट करते हैं, और जो हमारे स्टार्स हैं उनके लिए इतना अच्छा काम करते हैं। तो ज़रा अपने बारे में भी थोड़ा सोचें। मिलते हैं और मज़ीद बातें आफ्टर द ब्रेक।